तो क्या हाल है दोस्तों डेट थी 27 जून 2023। मध्य प्रदेश के एक स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूसीसी का जिक्र किया और कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चले। ये सुन के देश में कुछ लोगों को खुशी हुई तो कुछ लोगों की गांड जली और कुछ लोगों को तो यूसीसी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा मेढक की तरह वही लोग उछल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। तो भाई यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो आइए इस वीडियो में हम आज इसी पे बात करते हैं। लेकिन आगे वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तो वीडियो देखने का अपना ही कुछ अलग मजा है। अभी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लास्ट में मैं फिर से आके कहूंगा तब सब्सक्राइब कर लेना। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ईयरफोन को कान में डाल लीजिए। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हो मिस्टर हिंदुस्तानी एक्सपोजर यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं यूसीसी की। आखिर ये यूसीसी है क्या? ये लॉ कहां से आता है? तो गाइस, ये लॉ आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जिसमें कहा गया है कि भारत के सभी धर्म, समुदाय और जाति के लिए सभी लोगों के लिए एक ही नियम, एक ही कानून होने चाहिए, जिसका सिर्फ एक ही लॉ होना चाहिए। जैसे स्कूल में जाने वाले चाहे अमीर माँ बाप के हो या गरीब माँ बाप के हो, लेकिन स्कूल में सबके लिए एक ही रूल होता है, वो एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं। ये इस वजह से पॉसिबल होता है क्योंकि स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन स्कूल में आने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसे ही होते हैं। इसी तरह अपने देश में बिना भेदभाव के एक ही रूल्स में रहना, चाहे वो फिर कोई भी धर्म का हो या कोई भी जाति का। लेकिन आज तक इस यूसीसी लॉ को अपने देश में लागू नहीं किया गया। दोस्तों 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 को भी हटाया गया। 2024 तक राम मंदिर भी बन जाएगा। तो मैं 100% पक्का कह सकता हूँ कि 2024 के इलेक्शन से पहले अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये एक ऐसा कानून है जिसे देश को 75 सालों से इंतजार था। अपने देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की इस लॉ के आने के बाद सबको इक्वली राइट्स मिल जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खास करके एक एक्स धर्म की लड़कियों और औरतों के ऊपर होने वाले अत्याचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर अपनी लेडीजों के हित में अगर ये लॉ जा रहा है तो सब लोगों को खुश होके नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ देने चाहिए। मगर घुंघरू तोड़ने की जगह पे कुछ लोगों ने दारू की बोतलें तोड़ी, कुछ लोगों ने मार खा के अपनी हड्डियां तोड़ी और कुछ लोगों ने तो विमल खा के अपने दांत तक तोड़ दिए। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, विमल खाने में है। विमल बोलो जुबां केसरी। दोस्तों आमतौर पे 3 तरीके के लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ और सिविल लॉ। जब 1947 से पहले हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब ये चूतिए अंग्रेज लोगों ने भारत को लूटने के लिए कमर्शियल लॉ और क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक जैसा बनाया। लेकिन उन्होंने सिविल लॉ पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नहीं चाहा कि भारत के सभी अलग अलग धर्म के लोगों को अपने हक कैसे मिले। लेकिन 1947 के बाद जब अपना देश आजाद हुआ, इंडिया का नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन के लिए ये अलग लॉ बना। मगर उस वक्त की डोगली सरकार ने इसमें मुस्लिम लोगों को शामिल नहीं किया। जैसा कि मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट यानी कि डिवोर्स के बाद भरण पोषण एक्ट, इनहेरिसेंट एक्ट यानी कि उत्तराधिकारी, प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट, ये सब एक्ट में मुस्लिम धर्म के लोगों को अपने अपने मजहब के हिसाब से छोड़ दिया और उनको अपना खुद का अलग से मजबूरन लॉ बनाना पड़ा।
उस वक्त JB कृपलानी जी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नेहरू के अच्छे दोस्त भी थे। नेहरू के अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी उन्होंने नेहरू का विरोध किया। उन्होंने नेहरू को गाली देते हुए कहा कि ओए मादरचोद, ये तू क्या कर रहा है? ये जो अपने देश के मुस्लिम है वो भी हमारे अपने हैं। तू मुस्लिम महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, उनके हक के बारे में कुछ भी नहीं कर रहा। उन्होंने उस वक्त ही कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर दी थी। तब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। इतनी गाली देने के बावजूद भी उस साले नेहरू को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर शाहबानो केस हुआ। उस मुस्लिम महिला ने DOC होने पर भरण पोषण मांगने की मांग की। तब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया। मगर फिर से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी लोढ़ू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पलट दिया। इस चर्चा पे राजनीति होती रही और बार बार सभी अदालतें भी सरकार को कहती रही कि राजीव भोसड़ी के आप लोग ना अपने देश में कॉमन सिविल कोड ला दो तो ये मगजमारी ही नहीं रहेगी। लेकिन राजीव गांधी ने तब भी अपना पिछवाड़ा नहीं हटाया। वो अपने पीछे वाले लोगों को मजा देते रहे। नहीं, रोज मेरी मार। हाँ। अब रोज मेरी मार लो हो या मार लो रोज मेरी हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? लेकिन अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू होने जा रहा है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक साजिश है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को ही होगा। क्या उनको अपने हक से जीने का कोई हक नहीं? इसके आने के बाद सभी धर्म के लोगों की शादी की उम्र एक ही फिक्स की जाए। इसकी वजह से जो लड़कियों की जल्दी शादी होती थी वो कम से कम मिच्योर हो जाएगी और लड़कों की तरह वो भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। कॉमन सिविल कोड आने से मुस्लिम महिलाओं को भी अपने शौहर से गुजरान चलाने के लिए भरण पोषण का हक मिल जाएगा। ट्रिपल तलाक तो अभी खत्म कर दिया है, मगर बहुत सी ऐसी दूसरी कंडीशन है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को तलाक दिया जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। मगर ये UCC आने पर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर भारत का रहने वाला हो तो उसके लिए डिवोर्स तलाक की प्रोसेस एक ही रहेगी। बाकी धर्म की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। बेटों की तरह मुस्लिम बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में एकदम बराबर का अपना हक मिल जाएगा। जब ये एक कानून आने से एक कौम की महिला को अपने इतने सारे हक मिल रहे हैं, इतनी इज्जतें मिल रही है, उनके अपने दर्द से उनको छुटकारा मिल रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए या फिर ये हमारे धर्म के खिलाफ कोई साजिश है ऐसा बोल के दंगे फसाद करने चाहिए? देखो दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की कौम के खिलाफ भड़का दे, लेकिन आप इस चीज की सच्चाई जानिए, इसमें गहराई में उतर के आप सोचिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। गवर्नमेंट हमारा बुरा नहीं चाहती। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम, हिंदू धर्म में भी इसमें कई लॉ में बदलाव आएगा, लेकिन इस बदलाव से सभी को फायदा ही होने वाला है। हम सभी कौम के लोग एक ही देश में रहते हैं, एक ही देश की सुविधाएं यूज करते हैं, एक ही देश में कमा के एक ही जैसा पैसा यूज करते हैं, सब लोग गवर्नमेंट की एक जैसी स्कीम का फायदा उठाते हैं। तो फिर देश के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों? देश के किसी भी समाज का ये फर्ज है कि देश के किसी भी दूसरे समाज का उससे अपमान ना हो और सभी लोगों को एक नजरिए से इज्जत से देखा जाए। तो सबके लिए एक जैसा कानून भी होना चाहिए, तो हर किसी के साथ एक बराबर का सुलूक किया जाए। तो ये अपडेट, ये बदलाव होना जरूरी। तो भाई हम नहीं चाहते कि ये बदलाव कोई दंगे फसाद से हो या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो। पहले ये लॉ को पूरा समझिए, फिर सभी कौम, सभी लोगों की सहमति से ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने का फैसला ले। सभी लोगों से डिस्कस करके फैसला हो और ये समझ के हो कि ये किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं, ये देश के लिए है, देश के हित के लिए। राज्यों की सभी सरकारों का, नगर पालिकाओं का, गांव की पोपड़ा पंचायतों का, गांव की पंचायतों का, इन सभी जो भी अलग अलग समुदाय, धर्म, जाति, सभी लोगों के लिए बस अपने देश का सिर्फ एक ही लॉ होना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला ही है, तो फिर कमेंट कीजिए और आपकी राय बताइए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। और मैंने बोला था ना कि लास्ट में मैं फिर से आऊंगा, तो लो आ गया बोलने। अरे यार, इस वीडियो में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, तो अब तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, अब कर भी दो ना यार। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।